बादब बा मुलाहजा में मैं फजल इमाम मलिक। श्याम रंगीला एक जाना पहचाना नाम है। बेहतरीन कॉमेडियन है, स्टैंड अप कॉमेडी भी करते हैं और मिमिक्री में तो उनका जवाब नहीं। खास के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वो आवाज़ निकालने और उनके स्टाइल को हूबहू नकल करने में उन्हें अलग तरह की महारत हासिल है। इसका खमियाजा भी उन्हें भुगतना पड़ा है कई बार, लेकिन फिर भी वो सामाजिक न्याय के लिए खड़े रहते हैं और सामाजिक नज़रिए से ही वो अपनी कॉमेडी में भी उस पहलू को लाते हैं। ये एक बड़ी ख़ास बात है, सिर्फ लोगों को हंसाने या गुदगुदाने के लिए नहीं, बल्कि समाज के को लेकर जो उनका नज़रिया है उनकी कॉमेडी में वो भी झलकता है। एक दिलचस्प वीडियो उन्होंने जारी किया है। हम श्याम रंगीला का ये वीडियो यहाँ से आभार पेश करेंगे। उनका ये लंबा वर्जन जो है वो उनके यूट्यूब चैनल पर भी देखा जा सकता है। लेकिन इस श्याम रंगीला पे और बात करें इससे पहले एक गुजारिश, एक निवेदन है कि बादब बा मुलाहजा को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हमारा कोई भी नया वीडियो आप तक की सूचना आप तक फ़ौरन पहुंच जाए। और एक गुजारिश और भी है कि हम जन सरोकारों की पत्रकारिता से जुड़े हुए हैं, इसलिए जन सरोकारों की पत्रकारिता को मजबूत करने के लिए बादब बा मुलाहजा को आप आर्थिक सहयोग भी करें अपनी क्षमता के मुताबिक, ताकि हम जन सरोकारों की पत्रकारिता को और बेहतर ढंग से आगे बढ़ा सकें। तो श्याम रंगीला एक जाना पहचाना नाम है। बादब बा मुलाहजा में हमने कई बार उनका जिक्र भी किया है। नौजवान हैं, युवा हैं और बहुत अच्छी मिमिक्री करते हैं, खास के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, और सिर्फ उनकी आवाज़ की ही नकल नहीं करते हैं। कई चीज़ों तो उनके बोलचाल का अंदाज और इतने नज़दीक से उन्हें फॉलो किया है श्याम रंगीला ने कि सचमुच उन्हें देखना अच्छा लगता है। एक नए तरह के तजुर्बे से गुजरना होता है। श्याम रंगीला अपने आप में एक बड़ा नाम बन गए, लेकिन उनकी सहजता, उनकी सरलता इस बड़प्पन के बावजूद आज भी कायम है, क्योंकि उनके नसों में कहीं सामाजिक सरोकार, सामाजिक न्याय, सामाजिक जो जिम्मेदारियां हैं वो भी कहीं लहू बनकर दौड़ रहा है। इसलिए वो सामाजिक मुद्दों को भी उठाते हैं और देश में जिस तरह का माहौल है नफ़रत का, देश में जिस तरह से महंगाई है, बेरोज़गारी है, या और भी जो एक माहौल, एक आडंबर रचा जा रहा है सरकारों का, उसके ख़िलाफ़ भी अपनी आवाज़ बुलंद करते हैं अपने कॉमेडी के ज़रिए, अपने मिमिक्री के ज़रिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नकल में उन्हें इतनी महारत हासिल है कि मुझे याद पड़ता है कि शायद मैं सही हूँ कि एक बार मैंने इसका जिक्र पहले भी किया कि अक्षय कुमार और उनकी एक टीम किसी कॉमेडी शो की ऑडिशन ले रही थी। उनका पसंद भी किया गया, लेकिन सिर्फ चूँकि नरेंद्र मोदी की उन्होंने मिमिक्री की थी इसलिए उन्हें आगे जगह नहीं मिल सकी, उस शो में वो आगे नहीं बढ़ सके। ये एक अलग कहानी थी। ओलंपिक पिछले दिनों हुआ। भारत में के कई भारत के खास के हॉकी हो या नीरज चोपड़ा हो या हमारी मीराबाई चानू हो या और भी कई दूसरी खिलाड़ियों ने, लवलीना हो, बरगोहे हो, इन लोगों ने बेहतरीन प्रदर्शन किया और देश का नाम गर्व से रोशन किया। श्याम रंगीला ने एक वीडियो बनाई कि किस तरह से नरेंद्र मोदी उन खिलाड़ियों से मिलने की तैयारी कर रहे हैं। उसे देखें और उसका लुत्फ़ लें, और अगर लॉन्गर वर्जन देखना और उसका ज़्यादा, ये बस छोटा सा मैं यहाँ से आभार ले रहा हूँ, तो श्याम रंगीला के यूट्यूब चैनल पर उसे आप देख सकते हैं और उसका लुत्फ़ ले सकते हैं, क्योंकि श्याम रंगीला को देखना, जैसा मैंने कहा, एक अलग तरह के अनुभव से गुजरना है, क्योंकि वो सिर्फ कॉमेडी नहीं करते हैं, सामाजिक सरोकारों को भी अब कॉमेडी के ज़रिए उठाकर तंज कर उस सरकार पे तंज करते हैं। पूरे जो एक तंत्र है, एक
उस पे तंज करते हैं। और तंज करना क्योंकि हर एक नागरिक और हर एक उस आर्टिस्ट का एक की पहचान बनाता है। आर्टिस्ट की पहचान आम किस तरह से खाते हैं, चूस कर खाते हैं या काट कर खाते हैं, से नहीं होती है, बल्कि श्याम रंगीला जैसे कलाकारों की वजह से ही कला भी बची हुई है और रंग भी बचा हुआ है। उसे देखें और लुत्फ उठाएं। इसके बारे में सोचते हैं कुछ सर एक कार्यक्रम की रूपरेखा। बहुत बड़ी जगह एक टेंट लगाना है, सभी खिलाड़ियों को आमंत्रित करना है, मैं वहाँ पर आ जाऊँगा और चारों तरफ कैमरे वालों को ऐसा सेट करना है कि हर जगह से वीडियो रिकॉर्ड की जा सके। मेरी एक मंशा थी कि जब वीडियो रिकॉर्ड होगी तो हमारी दूरी ज़्यादा होगी और खिलाड़ी के बीच में, मेरे बीच में जो भी बातें होंगी वो किस प्रकार से रिकॉर्ड की जा सकती है जो लोगों को सुनाई दे। सर माइक के बारे में सोचना पड़ेगा, जैसे दूरी देखिए है। इतना कुछ भी नहीं है, एक छोटा सा माइक आता है, वो मुझे यहाँ पर आप लगा दीजिएगा और खिलाड़ी की आवाज़ की आवश्यकता नहीं है। मैं वैसे भी बहुत कम समय दूंगा बोलने का, लेकिन उनकी आवाज़ वैसे रिकॉर्ड हो जाएगी। एक मेरे मन में इच्छा थी कि जब वो चूरमा आइसक्रीम खा रहे होंगे तो जो समय का गैप रहेगा ना भैया, वो कैसे भर सकते हैं, आप बताइए मुझे। जी सर, गैप को भरा जा सकता है। गैप में जैसे देखिए बातें कर लेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। उसको देखिए, एक वो किस्सा जो है खाने के ऊपर, जैसे अटल जी का वो जो है गुलाब जामुन वाला आपको बताया था, वो मैं उनको बता दूंगा। और मोटिवेशन के रूप में जो भी बातें होंगी, जैसे आपको मालूम है, आपने मुझे कल ही बताया था कि ये बोलना है, जो पराजय आपके मन में नहीं बैठती, जीत आपके सर नहीं चढ़ती, ये बहुत अच्छा लगा मुझे। ये मैं नीरज चोपड़ा को बोलूँगा। और भैया मुझे आप एक सुझाव दीजिएगा कि हमारा सम्मान खिलाड़ी किस प्रकार से कर पाएंगे, बताइए ज़रा। जी सर, जी सर। सर मैं ये सोच रहा देखिए, मैंने ये सोचा था, रात को एकांत में बैठा था तो मुझे अचानक से ऐसा विचार आया कि क्यों ना खिलाड़ी ऐसा बोल दें कि हमने जिस क्षेत्र में जिस चीज़ से। इन सब के बीच एक अलग तरह की कॉमेडी और हुई। विकास की बहती धारा हम लोगों ने देखी उत्तर प्रदेश के रामपुर में। रामपुर जहां कभी जो मुख्तार अब्बास नकवी का घर है, वही जो समाज कल्याण मंत्री हैं, जो पैरोडी करने में या मिमिक्री करने में वो श्याम रंगीला से थोड़ा कम है, लेकिन करते हैं वो पैरोडी। तो विकास, जब वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो एक विकास की धारा उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में गई। यानी इसको इस तरह से भी अगर मुख्तार अब्बास नकवी के तरीके से कहा जाए तो कह सकते हैं कि छत से गिरी विकास की धार और देखते रह गए नकवी अब्बास मुख्तार। तो वो इसी तरह की पैरोडी किया करते हैं जब अपने विपक्ष पे हमला करते हैं। लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में छत की जो भी फॉल्स सीलिंग है वो टूट कर गिरती रही। वो हुनर हाट वगैरह की वो चर्चा कर रहे थे और सरकार का हुनर उनके सर पे गिरता हुआ दिखाई दिया। यानी भ्रष्टाचार की गंगा और देश में जहां हर तरफ फैला है दंगा, उसमें वो दे रहे थे अपनी विकास की बातें और सरकार की, और दे रहे थे बहुत सारी सरकार की विकास की चर्चा। उसमें गिर गई पूरी विकास की पूरी धार। देखें और लुत्फ लें। थोड़े चंद सेकंड का ये वीडियो है, लेकिन अलग तरह की कॉमेडी यहाँ भी दिखाई देगी।